आज हम लोग जो वेक्टर का हम लोग का है वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है, उसमें हम लोग जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दो वेक्टर है, जैसे टू वेक्टर दिया हुआ, दो वेक्टर है, तो इसका जैसे कि ये तुमको हो गया ए वेक्टर है और इसका एक वेक्टर बी है, इसको ऐड करना है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है तो इसके दो गए हैं। तो एक है तुमको लॉ ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें दो रूल हैं। एक तो हो गया ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना, तो जैसे कि एक डायग्राम में ही देखें इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको जो है ए वेक्टर हो गया और ये इसी के पैरेलल में दोनों का इसके जाहिर है कि टर्मिनल पॉइंट को इसके इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन, पहला वेक्टर के लास्ट पॉइंट को, फाइनल पॉइंट को दूसरा वेक्टर के पहला पॉइंट से जोड़ दीजिए। और यहां पर जो होगा ये जो तुम्हारा बताएगा, इसका इनिशियल पॉइंट से दूसरा वेक्टर का फाइनल पॉइंट को जो मिला देंगे तो ये जो वेक्टर होगा तुम्हारा, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहलाएगा। यही होगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा है लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ एडिशन है। ये जो डायग्राम बना हुआ है तुम्हारा किसका है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये ट्रायंगल लॉ में क्या करना है आपको कि एक वेक्टर का, तो एक वेक्टर के तुमको जो कि हम लोग फाइनल पॉइंट को, टर्मिनल पॉइंट को, फाइनल पॉइंट को दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर दें। ज्वाइन टर्मिनल पॉइंट, जिसको हम लोग टेल भी कहते हैं, हेड कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर मतलब ए वेक्टर to the initial point of B vector, the vector joining initial point of A vector to the terminal या final point of B vector gives A vector plus B vector, इसका वैल्यू देगा ये। यही तुम्हारा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल बना करके इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया। दूसरा होता है तुमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो एडिशन के दूसरा रूल है जो तुमको इसमें पैरेललोग्राम बनाना है। जैसे कि इसमें जब दोनों के तुमको जो इनिशियल पॉइंट है दोनों वेक्टर के एक पॉइंट पर अगर मीट कर रहे हो, जैसे ए वेक्टर है, यहां पर बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर और यहां पर बी वेक्टर है। इससे क्या करना है आपको, इसको पैरेललोग्राम बनाना है, इसका यहां पर पैरेललोग्राम बनाना है। यहां से इसको पैरेललोग्राम बना दीजिए। तो ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, तो यहां पर तुमको क्या होगा, इधर ए वेक्टर इसका है, ये तुमको बी वेक्टर के इक्वल होगा। तो इसका जो डायगोनल होगा ये पैरेललोग्राम का, ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इफ इनिशियल पॉइंट ऑफ टू वेक्टर कोइंसाइड एक जगह पर हो, तो क्या हो जाएगा तुमको, फॉर्म दी पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये इसका डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये तुमको दो लॉ हैं। अब जहां तक इस लॉ का जो तुमको ट्रायंगल लॉ और क्या हो गया तुम्हारा ट्रायंगल लॉ हो गया, जिसमें कि एक वेक्टर का तुमको जो है इनिशियल पॉइंट दूसरा का फाइनल पॉइंट से अगर ज्वाइन कर दें
तो उसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। और दोनों का अगर इनिशियल पॉइंट जो अगर तुमको ज्वाइन एक जगह पर है तो उसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। तो पैरेललोग्राम फॉर्म कीजिए, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या बता देगा, रिजल्टेंट, और उसमें जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट बता देता है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, रिजल्टेंट किसी का निकाल सकते हैं। और रिजल्टेंट का जहां तक की रहा, इसका कुछ प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन में है कि ये तुमको कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा और साथ ही साथ एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे करता है। वेक्टर एडिशन तुमको ये तुमको प्रॉपर्टी जो है तुमको ये तुमको है कि दोनों को लॉ को ओबे करेगा। कम्यूटेटिव का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा, और एसोसिएटिव लॉ भी है उसको भी ओबे करेगा। जैसे अभी पैरेललोग्राम लॉ देख रहे थे, पैरेललोग्राम जो बनाए थे उसमें भी इस बात का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो प्रॉपर्टी इट ओबेज, इट मतलब वेक्टर लॉ एडिशन, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे किया। दूसरा इट ओबे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में इसको बाद में इसको सी जोड़िए, एक प्लस बी के रिजल्टेंट में सी को जोड़िए, या पहले b प्लस सी में जोड़ दिए, दोनों इक्वल होगा। मैंने किसी को पहले जोड़िए बाद में जोड़िए, ये इक्वल ही होगा। दूसरे शब्द में इसको a प्लस बी प्लस सी भी कह सकते हैं। किसी को किसी से ऐड कर दीजिए तो ये तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा। जैसे कि सबको देख सकते हो, फिगर बना के भी देख लो, पैरेललोग्राम में अभी जो बनाए थे उसमें देख लो एक डायगोनल, तो तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का कुछ रूल हो गया तुम्हारा। उसके बाद है तुमको, अब जैसे कि कोई वेक्टर है उसको दो पार्ट में अगर तुमको अगर हम लोग को उसको बांटना है, जिसको कंपोनेंट कह सकते हैं, और अगर किसी वेक्टर को हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो उसका मैग्नीट्यूड जो है उतना टाइम्स क्या जाता है, बढ़ जाता है। और डायरेक्शन अगर अनइफेक्टेड रहेगा, अगर वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर निगेटिव है तो उसका डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जैसे है, तुमको देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कोई वेक्टर है, इसको जैसे कि इसको रिजॉल्व करना है, जैसे इसका एडिशन का उल्टा प्रोसेस हुआ, तो ये तुमको इधर के तरफ दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इसको रिजॉल्व करना है तो ये क्या कहलाएगा तुमको, ये जो तुम्हारा है इस डायरेक्शन में है, एक ये ए वेक्टर है अगर, और इधर के तरफ तुमको एक जो है इसके परपेंडिकुलर लो, जिसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी कर सकते हो। तो अगर इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बांटना हो एक्स और वाई में, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो तो ये जो तुम्हारा है यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये जो तुम्हारा हो गया ये O हो गया और ये A हो गया, यहां पर क्या हो गया L हो गया, यहां पर M हो गया। तो OL जो हो गया तुम्हारा, OL हो गया तुमको A cos थीटा, ये तुम्हारा जो हो गया, इसको देखो cos थीटा बराबर जो ट्रायंगल जो है तुम्हारा, ट्रायंगल OAL में देख लेते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू OL बाय OA। तो OL बराबर OA cos थीटा, ये हो गया मॉडुलस A cos थीटा और A cos थीटा, मॉडुलस A cos थीटा और A cos थीटा। और ट्रायंगल देख लेते हैं OMA में, ट्रायंगल OMA में आ जाते हैं। इधर क्या हो जाएगा तुमको, थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा लगाते हैं इसमें, साइन थीटा बराबर OM बाय ये साइन थीटा, यहाँ जब ये एंगल थीटा है तो इसमें साइन थीटा लेंगे तो OM निकलेगा, OM बाय OA। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, साइन थीटा इक्वल्स टू OM बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा,
साइन थीटा इक्वल्स टू ओ एम बाय ओ ए। तो ओ एम बराबर हो गया ओ ए साइन थीटा, तो मॉडुलस ए साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट टूट गया, ये एक हो गया तुमको एक्स कंपोनेंट, एक हो गया ये वाई कंपोनेंट, इसको कह सकते हैं ये वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है, तो दैट इज ये साइन थीटा हो गया। और अगर एक्स कंपोनेंट जिधर से एंगल बन रहा था, एक्स कंपोनेंट कितना आ गया तुम्हें, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। दो पर्टिकुलर कंपोनेंट टूट गया ये। तो ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ढंग से, ए कॉस थीटा आई, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये तुमको ए बराबर इतना हो गया, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये तुम्हारा ए वेक्टर का वैल्यू हो गया, ये कंपोनेंट कहलाएगा ये सब। ये तुम्हारा ये दोनों क्या हो गया, ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हो गया किसी वेक्टर का। तो ये तुम्हारा इसका उल्टा प्रोसेस हो गया, दो को जोड़ के एक बनाना या एक को जोड़ के एक को एक कंपोनेंट में तोड़ दिए तो दूसरा बन गया। अब इसका जहां तक है मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना है, दो वेक्टर को इक्वल करना है, इन सब पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि हम लोग का जो चैप्टर नंबर ये 10 है, तो 10.4 में एनसीईआरटी बुक में देखते हैं 10.4 से 10.1 तक इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। देख लेते हैं इसको। 10.4 एग्जाम्पल से देखो, इस छोटा छोटा क्वेश्चन है, इससे कुछ वेक्टर का जो कि थ्योरी भी समझ में आ जाएगा और कुछ तुमको देखेगा कि इजी ही है सब, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको बता दे रहे हैं, इसे जो कंसेप्ट में भी तुमको थोड़ा सा समझ सुधार हो जाएगा, जो दिक्कत है किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज तुम लोग अपना ट्राई करोगे। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं 10.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.4। इसमें दो वेक्टर दिया हुआ है ए बी, वह इक्वल है और उसके x और उसके आधार पर हमको x का वैल्यू निकालना। ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, ओके, इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप में जेड में 1 है। तो यहां पर देखो, अब ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। तो इफ टू वेक्टर आर इक्वल, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, two vectors are equal, their x, y and z component are equal. X, y and z component are equal. ये तुमको इक्वल ही होता है। तो इसका जैसे कि a का x कंपोनेंट देखें, यहां पर x कंपोनेंट कितना है, x है, और इधर का x कंपोनेंट कितना है, 2 है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2, ये आंसर ही तुम्हारा हो गया। इसी प्रकार से देखें, इधर y कंपोनेंट इधर 3 है और इधर y है, तो 3 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 3, दूसरा हो गया। और z में क्या है, इधर की तरफ z है और उधर 1 है, तो z इक्वल टू 1, ये तीनों कंपोनेंट का क्या हो गया, आंसर भी हो गया। तो ये 10.4 तुम्हारा खत्म हो गया। अब 10.5 तो इसका मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर बराबर क्या है, आई कैप प्लस तो इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ए। बी का भी चाहिए मॉडुलस अलग, हाँ, तो मॉडुलस ए पहले निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों परपेंडिकुलर होता है आपस में, तो रूट अंडर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 दैट्स इक्वल्स टू रूट 5। चलिए बी वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप, जे कैप। चलो तो मॉडुलस दोनों का इक्वल ही होने वाला है तब तो, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 5। तो मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस बी है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहां देखो जैसे कि मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस बी है दोनों का, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल नहीं है,
बल्कि उसका मॉडुलस जरूर क्या है, इक्वल होना। तो मॉडुलस इक्वल होने का ये मतलब नहीं होता कि वेक्टर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 10.5 हो गया। अब 10.6, 10.6 में क्या है, 2i प्लस 3j प्लस k कैप। तो क्या करना है इसको, यूनिट वेक्टर यू हैव टू फाइंड आउट। तो 10.6 है, तो एक वेक्टर जिसका नाम ले लेते हैं हम लोग a वेक्टर, दैट्स इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस k, यही है ना। तो 2i प्लस 3j प्लस k, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर थे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी, तो इसका पहले मॉडुलस निकाल लो। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 प्लस 1 रूट अंडर 14 हो गया। तो a कैप बराबर a वेक्टर बाय मॉडुलस a वेक्टर, तो ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बाय रूट अंडर 14। ये तुम्हारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर। चलिए अगला, हाँ, तो इसका जैसे कि 10.7 है, ये 10.7 काफी छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो तुरंत हो जाएगा ये। 10.7 है, तुमको एक वेक्टर जैसे ले लेते हैं, ए ही नाम ले लो। तो a इक्वल टू कितना लेते हैं, 2i माइनस 2j, और k नहीं है। तो इसमें अगर इसका मैंने यूनिट वेक्टर के इसका पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो यूनिट a कैप इक्वल टू क्या होगा तुमको, a वेक्टर बाय मॉडुलस a वेक्टर। तो i कैप माइनस 2j कैप है इसका, बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हो गया तुमको 1 बाय रूट 5 आई कैप माइनस 2 बाय रूट 5 जे कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट along a वेक्टर। इसमें 7 से, इसका 1 मैग्नीट्यूड हमको पता है, तो इसका 7 से क्या कर देंगे लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू क्या हो गया तुमको, 1 बाय रूट 5 आई कैप माइनस 2 बाय रूट 5 जे कैप, इसके 7 इसके अलॉन्ग हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया 10.7 हो गया तुमको। इसमें यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, तो उसमें 7 से क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। चलो 10.8 क्या है, ए और बी दिया हुआ है, उसके ए प्लस बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो ए का वैल्यू कितना है, 2i प्लस 2j माइनस 5k कैप, ये हो गया। चलिए प्लस बी भी कर देते हैं इसी में, प्लस 3k। तो 2i कितना हो गया, 4i हो गया ना, और j कितना हो गया, 3j हो गया टोटल। 4i प्लस 3j, और k वाला कितना हो गया, माइनस 2k। तो ये हो गया, मतलब कि अब इसका मॉडुलस निकालना है ना, a प्लस बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर अलॉन्ग a प्लस बी, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग a प्लस बी के लिए इसका मॉडुलस पहले निकाल लेते हैं। मॉडुलस कितना क्या हो गया, पहला क्या है, रूट अंडर 4 है ना, 4 स्क्वायर प्लस और प्लस माइनस या प्लस है ना, 2 है, तो 2 स्क्वायर करो। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रूट अंडर 29 हो गया ये। तो 29 से डिवाइड कर देंगे। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप ना, बाय कितना, रूट अंडर 29 हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग निकल गया। तो ये तुम्हारा क्या होगा, 10.8 तक का एग्जाम्पल हो गया। अब तुमको दिया हुआ है ए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स,
दो पॉइंट जिसका कि पोजीशन वेक्टर गिवन हो, तो उसका यूनिट वेक्टर हम लोग को उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे पता करेंगे। एक और एग्जांपल है पहले। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल 10.9 क्या है। ठीक है, हाँ मतलब डायरेक्शन कोसाइन यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10.9 ये वेक्टर इक्वल टू कितना ले लें, i प्लस जे माइनस 2k। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमको यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, जैसा कि पिछला लेक्चर में देखा होगा। तो मॉडुलस ए निकाल लेते हैं, i प्लस जे माइनस 2k, ये ना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 4 दैट इज रूट 6, है ना। तो अब यूनिट वेक्टर इसके लॉन्ग निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर हो जाएगा a बाय मॉडुलस a, तो i प्लस जे माइनस 2k बाय रूट 6, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय रूट 6 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 6 जे कैप माइनस 2 बाय रूट 6 के कैप। इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 बाय रूट 6 कॉमा 1 बाय रूट 6 कॉमा माइनस 2 बाय रूट 6, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, तीन डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू हो गया 1 बाय रूट 6, 1 बाय रूट 6 और माइनस 2 बाय रूट 6। तो ये हो गया तुमको डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू हो गया। अब है तुमको इसके बाद है तुमको वेक्टर ज्वाइनिंग यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना था, यूनिट वेक्टर में जैसे कर लेते हैं हम लोग, और उसका निकाल के उसी को डायरेक्ट उसको कॉस थीटा देता है, जितना एंगल बनाया एक्स वाई जेड से, जिसको एल एम एन भी कहते हैं, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो 3.1 का जो राइट ऐप पर लेक्चर है उसको देख सकते हो, देखा भी होगा। 3.1 बनाने में बताया था, 3.1 के लेक्चर में इसको शामिल किया गया था। तो अब है तुमको वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। वेक्टर दो पॉइंट के अगर पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो उससे उस दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर कैसे निकालेंगे। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा। तो दो पॉइंट मान लेते हैं कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर दिए हुए पोजीशन वेक्टर। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है, तुमको इससे ए को मिलाएंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो ओ ए हो गया। यहां पर तुमको ये बी पॉइंट है तो ये बी पॉइंट हो गया, इसको भी ओरिजिन से मिला दीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर है तुमको बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर हो गया, तुमको ए वेक्टर हो गया तुम्हारे पास, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। और ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी, ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करें तो वही वेक्टर हमको दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड आउट करना है ए बी वेक्टर क्या होगा। तो जहां तक कि यहां पर देखें, अगर ट्रायंगल ऑफ एरो को देखें तो ओ ए प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लग रहा तुमको, यहां ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में देखे थे इस वेक्टर जिसका दोनों का एक जो है इसका फाइनल पॉइंट, इसका जो फाइनल पॉइंट है और इसका इनिशियल पॉइंट एक जगह मैच कर रहा है, तो ये जो तुम्हारा होगा तीसरा वेक्टर इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ओ बी लग रहा है, ओ बी ओ ए और ए बी का क्या दिख रहा है, यहां पर रिजल्टेंट दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू इस ट्रायंगल से ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से दिख रहा है हमको, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये दिख रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो इसमें अगर माइनस कर दें जिसका मतलब ए बी वेक्टर निकालना हो तो बाद वाला जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर में किसको घटाना है। तो ए बी वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी के पोजीशन वेक्टर में ए के पोजीशन वेक्टर को हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। बी के पोजीशन वेक्टर में ए के पोजीशन वेक्टर को हमको माइनस कर देना है, तो क्या निकल जाएगा ये इसका वैल्यू निकल जाएगा।
तो ये तुम्हारा हो गया पोजीशन वेक्टर निकालने का ये रूल हो गया कि फाइनल पॉइंट में जो तुम्हारा ए बी वेक्टर है तो उसमें बी के पोजीशन वेक्टर में ए के पोजीशन वेक्टर को हमको माइनस कर देना है। जैसे कि एक आध एग्जांपल दिया हुआ है 10.10, एक एग्जांपल है इसमें ना, तो 10.10 क्या है 10.10 P इज इक्वल टू दिया हुआ है, लिख लेते हैं 10.10 एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। P वेक्टर इज इक्वल टू हाँ पॉइंट P पॉइंट का P पॉइंट का कोऑर्डिनेट के रूप में दिया हुआ है 2, 3, 0। अच्छा तो Q का लिखते हैं -1, -2, -4। तो इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो P और Q का, तो अगर हम लोग इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो ये OP वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा। OP वेक्टर के लिए क्या कर देंगे, इसमें I J K लगा देंगे। तो ये तुम्हारा कितना था, इसका तुम्हारा 2 था पहला ना, तो 2I कैप हो गया और प्लस 3J कैप प्लस 0K कैप, मतलब K हटा दो छोड़ दो। तो OQ क्या होगा तुम्हारा, OQ वेक्टर क्या होगा तुम्हारा माइनस I कैप 2J कैप -4K कैप। और हमें निकालना है अब ये पोजीशन वेक्टर के रूप में हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ P और Q, इसको वेक्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया I J K लगा के। अब निकालना है वेक्टर ज्वाइनिंग PQ, तो PQ वेक्टर आई हैव टू फाइंड आउट। तो PQ वेक्टर का क्या मतलब हो गया, वो फाइनल वाला का इनिशियल इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का, तो फाइनल का कितना होगा तुम्हारा -2I है ना, -2I कैप और -J ना, और मतलब कि इसमें था तुम्हारा कितना था, OQ में कितना था, हाँ मतलब लिख देते हैं पहले कितना -1I -2J -4K, और अब घटा देते हैं फिर से I का OP का कितना है, OP का -2I प्लस 3J। अब इसको माइनस कर देते हैं, OQ में I ही है, तो I हो गया ये, तो I -2I कितना हो गया -I, और ये कितना हो गया -2J, और इधर कितना है तुमको, तो कितना हो गया -5J, हाँ, और -4K। तो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर यही निकालना था, तो तुमको दोनों को माइनस करके क्या कर सके, इसका वैल्यू आ गया। तो इसमें क्या करना है, पहले फाइनल वाला में किसको घटाना पड़ता है, इनिशियल को, और I J K लगाने के लिए क्या करिए, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसमें क्या करना है, I J K मेंशन कर देना है, तो तुम्हारा ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारा, और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद है तुमको सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला का पहले सूत्र निकाल लेते हैं, फार्मूला निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला का कुछ एक एग्जांपल देख लेंगे। सेक्शन फार्मूला एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल है, दो वेक्टर, दो पॉइंट हैं जिसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, इसका हेडिंग ही लिख देते हैं सेक्शन फार्मूला। जैसा कि पढ़े हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, तो वो कोऑर्डिनेट के रूप में था, अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो पॉइंट हैं जिसके कि तुमको दो पॉइंट जैसे है ए बी है तुम्हारा, ये ए हो गया और ये बी हो गया तुम्हारा। ए बी जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, तुमको मान लेते हैं इसको ए वेक्टर कह दें, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और बी का ये पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। तो पी पॉइंट है एक कोई इस लाइन पर एक पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर तुमको ज्ञात करना है, पोजीशन वेक्टर को R मान लेते हैं अगर, चलिए इसका पोजीशन वेक्टर R को फाइंड आउट करना है, जबकि यह जो पॉइंट है इसको m/n में इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली अभी है, इंटरनली इसको बाइसेक्ट करता है, इंटरनली इसको यहाँ पर
डिवाइड कर रहा है, ए पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in ratio m:n, the position vector of a vector a and b are a vector and b vector respectively। तो ये सब लाइन को लिख नहीं रहे, मैंने बोल दिया, तो इसको समझ जाओ क्या करना है। तुम्हारा काम है कि यहाँ पर जो r वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, जबकि ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर, इसका पॉइंट पोजीशन वेक्टर b वेक्टर, और ये जो पॉइंट है इसको m/n में डिवाइड करता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एक जो है तुमको ये a से भी मिला दिए और तुमको B पॉइंट से भी इसको क्या कर देते हैं हम लोग, A पॉइंट से, फिर तुमको ये P पॉइंट से भी इसको मिला दो यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग B पॉइंट को भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये तुमको हो गया B वेक्टर हो गया, ये तुमको R वेक्टर है जो हमें फाइंड आउट करना है, और ये A वेक्टर है। तो हमको पता है AP जो है, तुमको AP बाई BP जो है हमको पता है, तो AP वेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल से निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा हमारा, ट्रायंगल OAP में देखते हैं, ट्रायंगल OAP में देखते हैं। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, जैसा कि अभी बताए थे ऐसे भी कि बाद वाला में पहले वाला को घटा देते हैं। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू हो गया R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हो गया तुमको, और AP वेक्टर और तुमको दूसरा वेक्टर अभी हमको PB वेक्टर निकालते हैं। चलिए PB वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, AP निकाल लिए, PB निकाल लिए। PB कितना होगा, PB बराबर OB माइनस OP, लास्ट में घटा दिए B वेक्टर माइनस R वेक्टर। ये तुमको ट्रायंगल किस ट्रायंगल में लिख सकते हैं, OBP में लिख सकते थे इसको, तो उसका मतलब इसको बना ले सकते हो। तो B वेक्टर माइनस R वेक्टर ये निकल गया। अब यहां पर देखो एक चीज है हमारा कि AP बाई PB इक्वल्स टू M बाय N है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको N से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो N इंटू AP इज इक्वल टू M इंटू क्या हो गया तुम्हारा PB हो गया। और जहां तक कि ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई, और दोनों का डायरेक्शन देखा जाए, ये दोनों AP वेक्टर एंड PB वेक्टर आर कोलिनियर। AP वेक्टर एंड PB वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड जब सेम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर के रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दूसरे शब्द में कहें कि ये M इंटू क्या होगा तुम्हारा AP वेक्टर इक्वल्स टू M इंटू PB वेक्टर, ऐसा हम लिख सकते हैं, M इंटू PB वेक्टर। तो N इंटू AP वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, जैसा कि हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट्स इक्वल टू M इंटू B वेक्टर माइनस R वेक्टर। अब इसको ब्रैकेट हम लोग को तोड़ के हम लोग इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो N इंटू क्या होगा तुमको R वेक्टर माइनस N इंटू A वेक्टर इज इक्वल टू M इंटू B वेक्टर माइनस M इंटू R वेक्टर। तो ये M और N को इधर लाइए, तो ये M प्लस N एक ही स्टेप में कर देते हैं, M प्लस N इंटू R वेक्टर इज इक्वल टू N इंटू A वेक्टर प्लस M इंटू B वेक्टर। तो R वेक्टर कितना हो गया तुमको, M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर बाय M प्लस N। अगर ये इंटरनल डिवीजन के लिए, ये तुम्हारा हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए सूत्र हो गया। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो ये तुमको इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, जो कि यहाँ पे फिगर में तुमको जब बाहर जब पॉइंट होता तो उसको क्या कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, जैसा कि देखा होगा एक्सटर्नल डिवीजन में इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर बाय M माइनस N, ऐसा लिख सकते हैं। फार्मूला के रूप में लिखना चाहें या उसको इंटरनल करके भी बना लेते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी याद होगा इसका, जहां तक रिजल्ट जो आया उसको एक बार देखें। तो M में इधर जो कि M इंटू N में अगर डिवाइड कर रहा है तो M इंटू इधर का पोजिशन वेक्टर दैट इज B वेक्टर और N इंटू A वेक्टर बाय M प्लस N, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो उसमें माइनस लगा देना है। तो इसको जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे उसी तरह का ये फार्मूला तुम्हारा आया है। तो इसको जो है तुमको क्या हो गया फार्मूला, तो इसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल है उससे भी समझ में आ जाएगा। तो मतलब जिधर का तुम्हारा दिया हुआ है तो इसको पहले कैसे निकाले थे, इसमें देख लिया कि पहले मैग्नीट्यूड को के में रिलेशन लाए, और चूंकि इस ढंग से रखे ही थे AP और PB रखे थे, BP नहीं निकाल सकते हैं,
उसमें डायरेक्शन में माइनस का अंतर हो जाता, इसलिए देख रहे हैं दोनों का एपी वेक्टर और पीबी दोनों एक ही डायरेक्शन में था, और इसीलिए हम उसको वेक्टर के रूप में भी क्या कर सके, इक्वल कर सके। मैग्नीट्यूड में पहले रिलेशन लिए क्या करके उसको वेक्टर में क्या कर लिए, उसको कन्वर्ट कर लिए, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम था। तो इसमें यही मेन टेक्निक था, एपी और पीबी दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग वेक्टर के रूप में उसको लिख पाए। तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं इसमें सेक्शन फार्मूला के बाद एग्जाम्पल 10.11 क्या है का दिया हुआ पी वेक्टर 10.11 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का है। पी का दिया हुआ कितना, हाँ ओपी इक्वल्स टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ओ क्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रेशियो क्या है इसका, 2:1, 2:1 इंटरनली। तो 2:1 जैसे तुम्हारा है, ये P है, ये Q है, तो यहां पर 2 इधर से 2:1। तो इसमें क्या करना होगा, इस पॉइंट का निकालना है। अगर R वेक्टर मान लें इसको, तो ये R वेक्टर बराबर क्या होगा, 2 इंटू ओ क्यू। तो R वेक्टर का पोजीशन वेक्टर और 2 इंटू क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर इंटरनली वाला फर्स्ट पार्ट का, और प्लस हो गया 1 इंटू ओ पी वेक्टर बाय 2 प्लस 1, 2 इंटू ओ पी, ओ क्यू ना, ओ क्यू का वैल्यू कितना है, ए माइनस बी, ओ क्यू में ए वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर प्लस पी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस में है। अच्छा चलिए, प्लस 1 इंटू इसका क्या हो गया, ओपी में, ओपी का वैल्यू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो 2 इंटू कितना हो गया, ये 2 इंटू ए, 2a हो गया, ये इधर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2a प्लस 2b, हाँ तो 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर अपने हुआ, ये 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस क्या हो गया इधर 3a माइनस 2b, 1 से मल्टीप्लाई करना था ना बाय 3, तो 2a और 3a जुट गया दैट इज 5a, और b कितना हो गया, इधर 2b है, इधर बीच में नहीं, बीच में माइनस कहते होगा, 2a प्लस 2b, यहां प्लस ना है, ये इस हम बीच में माइनस नहीं है, इसका वैल्यू तो 0 ही है, आंसर भी 0 नहीं है ये। तो कितना यहां पर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो तो एक्सटर्नल बाइसेक्शन में माइनस देंगे ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कितना था ओपी का, माइनस 2b था, 3a माइनस 2b, तो माइनस तो इधर है ही, इधर a प्लस बी 2:1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कैंसिल तो हो ही जाएगा, हाँ क्या बोला, हाँ टेंशन नहीं है, होगा, तुम एक्सटर्नल वाला देख रहा लगता है, 2 आंसर होगा ना, बाय 3 हो गया, कितना हो गया, हो कितना गया तुम्हारा इधर, बाय 3 नहीं दिया आंसर है ना, तब तो 5a बाय 3, वो बी पार्ट का सेकेंड पार्ट भी नहीं है इसमें, सेकेंड पार्ट में है एक्सटर्नल डिवीजन का, तो उसका आंसर देख रहा होगा। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा तुमको 2 इंटू बी वेक्टर माइनस 1 इंटू ए वेक्टर बाय 2 माइनस 1 m माइनस n, ऐसा हो जाएगा। अब 2 इंटू बी वेक्टर कितना है तुम्हारा, अभी बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस इधर कितना है तुम्हारा 1 इंटू 3a है ना, 3a माइनस 2b बाय 1 ही हो गया इधर 2a प्लस 2b, ये कितना हो गया 2a 2b और माइनस 3a प्लस 2b,
तो -a+4b, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन, यही उत्तर हो गया। तो यही तुम्हारा था -a+4b, तो वो तुम्हारा एक्सटर्नल का आंसर देख रहा था। चलो तो ये हो गया तुम्हारा। अब है इसके बाद एक और एग्जांपल है, तो क्या करना है इसमें, ठीक है, पॉइंट ए और बी दोनों का दिया हुआ है, सी का तीनों पॉइंट का दिया हुआ है, और निकालना है उसका कि ये ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको प्रूव करना है। तो इसमें देखो ये जो तुम्हारा है इसका क्वेश्चन का हिंट कर दे रहे हैं, आई होप कि बना लेगा 10.12 ना। तो अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तुमको, तो ए बी वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे पहले। ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या चाहिए, ओ बी माइनस ओ ए। इसी तरह से तुमको बी सी फाइंड आउट कर लेना है, ओ सी माइनस ओ बी करके, और इसी तरह से ए सी फाइंड आउट कर लेना है, ओ सी माइनस ओ ए करके। इसका और सबका मॉडुलस निकाल लेना है, मॉडुलस ए बी निकाल लेना है, मॉडुलस बी सी निकाल लेना है, और मॉडुलस ए सी निकाल लेना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा तुमको ये देखेंगे कि किसी दो का स्क्वायर का सम तीसरा के स्क्वायर के इक्वल है, इस प्रकार से ये ट्रायंगल क्या प्रूव हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो नाउ आई होप कि तुम इसको कर लोगे। और इसके बाद जो है एनसीईआरटी का जो तुमको एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व 10.2। और जो भी दिक्कत है तुमको कभी भी राइशल ऐप के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन हो, तुम इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हो, एक्सरसाइज बनाने के लिए हो, या तुमको एनसीईआरटी का हो, या किसी और बुक से भी बना सकते हो। जो भी दिक्कत हो रहा है किसी भी पोर्शन को समझने में, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स या किसी भी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तुमसे, तो उसके लिए कभी भी राइशल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है, टाइम तो अच्छी लगी।